नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अपराधियों की जाति नहीं होती, हम सब जानते हैं। क्राइम तो क्राइम होता है और क्राइम करना अपराधी का एक तरह से काम होता है और उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता है। लेकिन अपराधियों की राजनीतिक पार्टी होती है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। अपराधियों की जाति नहीं होती, ये बात सच है, लेकिन अपराधियों की राजनीतिक पार्टी होती है, ये बात उससे भी बड़ा सच है। बीएचयू गैंग रेप केस बीएचयू गैंग रेप केस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि बीएचयू गैंग रेप में जो 3 आरोपी पकड़े गए, 1 नवंबर की घटना थी, 1 नवंबर की रात और 2 नवंबर की सुबह। 3 नवंबर को पूरे बीएचयू में जबरदस्त प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन के बाद ये क्रिमिनल्स शहर छोड़ देते हैं। वो चले जाते हैं। कहां जाते हैं? ये क्रिमिनल्स मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में काम करने के लिए चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये क्रिमिनल्स भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में काम कर रहे थे। मीडिया सेल के पदाधिकारी थे और उनके रसूख के बारे में कहना ही क्या। उनके रसूख के बारे में तस्वीरें बयां करती हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स। और ये जो 60 दिन की देरी हुई है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर पकड़ लिए गए हैं, उस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि 2 सवाल एक साथ खड़े होते हैं। इतने रसूखदार हैं ये तीनों आरोपी, तो आखिर पकड़े क्यों गए? और इतने रसूखदार हैं ये आरोपी, तो इसलिए पुलिस की पकड़ में, उसकी निगरानी में आने के बाद भी अरेस्ट होने में 60 दिन का वक्त क्यों लगा? दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। दोनों बातों को समझे बगैर आप नहीं समझ सकते कि अपराधियों की जाति नहीं होती, लेकिन राजनीतिक पार्टी होती है। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपको पूरे फुल फ्रेम में हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आरोपी है, उन्हीं 3 आरोपियों में से एक, बीएचयू के गैंग रेप का आरोपी। हम इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हम ये कहें कि प्रधानमंत्री जी का संरक्षण होगा, ऐसा नहीं। ऐसा हम नहीं कहते। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक जीवन है उनका, और इस तरह की हम छोटे आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन आरोपी अपने रसूख का इस्तेमाल क्राइम करने में कर रहा है, ये बात हम बताना चाहते हैं। आप देखिए दूसरी तस्वीर। इस तस्वीर को देखिए। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ है, वही आरोपी कुणाल। गैंगरेप का आरोपी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ है। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि जेपी नड्डा जी से पूछ करके ये लोग गैंगरेप करने निकले होंगे, कतई नहीं कह सकते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ आमतौर पर फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है, और ऐसे लोग जानबूझ करके इस फोटो का इस्तेमाल अपना रसूख बढ़ाने में और उस रसूख का इस्तेमाल क्राइम करने में करते हैं। लेकिन हम तस्वीर बता रहे हैं कि ये देखिए कि ये आरोपी किस तरह से किनके किनके बीच थे। जाहिर बात है कि इसका प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ता है। अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये स्मृति ईरानी जी के साथ है। ये एक और आरोपी सक्षम पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के साथ ये तस्वीर खिंचा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि
इनका रसूख, इनकी पहुंच कहां कहां थी, ये तस्वीरें बता करके हम फिर घटना पर भी आएंगे, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। आप देखिए इस तस्वीर को, ये तस्वीर और भी महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण वो पहली तस्वीर थी प्रधानमंत्री जी के साथ, उतनी ही महत्वपूर्ण गैंगरेप के इस आरोपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद होना या तस्वीर खिंचाना, यह भी महत्वपूर्ण है। जाहिर बात है कि ये संयोग भर नहीं है कि ये आरोपी की इन नेताओं के साथ अनायास तस्वीर खींच गई है, यानी इन नेताओं तक इनकी पहुंच है, ये बता रही है ये तस्वीरें। ऐसा नहीं कि कोई दर्शक आया और सेल्फी ले लिया और साथ में फोटो खिंचा लिया, बल्कि ये गैंगरेप के तीनों आरोपी प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, स्मृति ईरानी जी, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, इन सब के साथ तस्वीरें हैं इनकी। ये बताता है कि इनकी पहुंच इन नेताओं के बीच है, ये बताता है कि ये ओहदेदार थे। जाहिर बात है बीजेपी आईटी सेल में काम कर रहे थे, ओहदेदार थे। इसके बाद हम और आपको तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आप जानते हैं, पहचानते हैं, बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। तो आजकल धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हर वो लोग जो रसूखदार होते हैं फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, अपना भविष्य जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं। तो इसे भी हम यूं, हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पहुंचना भी एक आजकल रसूख वाली बात हो गई है। एक और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, थोड़ा हम बड़ा करके दिखाते हैं। नेताओं के लाडले गैंगरेप के आरोपी मैंने नाम दिया है। पहले जितनी तस्वीरें हमने दिखलाई उसके बाद अब देखिए कि ये आरोपी नेताओं के कितने लाडले हैं। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री पहली तस्वीर में आरोपी साथ में है, और दूसरी तस्वीर में देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में है। वही वो तीसरे आरोपी, तीसरे नंबर का 3 आरोपी हैं, एक अभिषेक उर्फ चौहान है, सम चौहान, वो है। तीसरे में आप देख रहे हैं ब्रजेश पाठक के साथ में तस्वीर है, ब्रजेश पाठक के साथ ये तस्वीर देख लीजिए, मैं लोगो हटा देता हूं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है। और इसके बाद आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के साथ भी तस्वीर है। यानी ये जो है, ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखलाई क्योंकि ये पता चल सके कि इन आरोपियों का रसूख कितना बड़ा है, कहां तक इनकी पहुंच है। और अब हम आपको उत्तर प्रदेश में जो अब तक शेखी बघारी जाती रही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया, कि उत्तर प्रदेश में अपराधी पनाह मांगने लगे, भाग गए या जेल में चले गए, ये जो दावे किए जाते हैं उन दावों की सच्चाई को हम आंकड़ों के जरिए आपके सामने बताना चाहते हैं। आंकड़े भी नहीं, हम तो बस अभी सिर्फ आपको हेडलाइन बता देते हैं जो कुछ दिन पहले ही हमारे बीच आई है, वो कि उत्तर प्रदेश जो है जुर्म में नंबर 1 हो गया है। अपराधी अपराध छोड़े या प्रदेश, ये कहा करते थे, सीएम योगी ने कभी कहा था, और आज हत्या, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ जुर्म, इन शीर्षकों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। ये क्राइम में यूपी नंबर 1। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि अब इससे पहले तक, ये आंकड़े आने से पहले तक जो दावे किए जा रहे थे, वास्तव में जो कोरोना काल आया था उस कोरोना काल में पूरे देश में क्राइम कम हुआ था, उसको अपनी उपलब्धि बता करके उत्तर प्रदेश में क्राइम मुक्त माहौल का डंका पीटा जा रहा था। और हम लोग आश्चर्य में रहते थे कि भाई ऐसा उत्तर प्रदेश जहां पर की पुलिस की कस्टडी में जाकर के हत्या हो जा रही है, ऐसा उत्तर प्रदेश जहां की गवाह को जाकर के बम मार दिया जा रहा है, और ऐसे बम मारा जा रहा है जैसे पटाखे फोड़ रहे हो, ऐसा उत्तर प्रदेश जहां की जज के सामने में हत्या हो रही है,
या ऐसा उत्तर प्रदेश जहां हाथरस कांड हो रहा है, जहां ट्रैक्टर से कुचले जा रहे हैं किसान, जहां हर जिले में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, जहां पिछले 4-5 साल में 28 साधुओं की हत्या हुई हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहा करते थे कि ये तो उत्तम प्रदेश हो गया है, ये तो क्राइम मुक्त हो गया है। अब उसका सच आंकड़ों में भी सामने आ चुका है, क्राइम में यूपी नंबर 1 है। अब हम आपको बताते हैं इस ये पूरा जो बीएचयू गैंग रेप केस है उसकी कहानी। मैंने तस्वीरों में पहले आपको बता दी कि किस तरीके से ये जो केस है हाई प्रोफाइल केस है। अब ये हाई प्रोफाइल केस हम आपको यहाँ तस्वीरें चलने देते हैं, तो चलती रहे तो अच्छी रहे, बातें उन तस्वीरों को आप देखते रहें। और मैं अब ये बताता हूं कि ये गैंगरेप की जो घटना है 1 नवंबर और 2 नवंबर की दरमियानी रात हुई थी। 3 नवंबर को छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और ये घटना ऐसे हुई थी कि कैंपस के भीतर एक लड़की अपने साथी के साथ में रात में घूम रही थी। 1:30 बजे का वक्त था, बस गुनाह यही था। अब इस समाज के लोग कहते हैं कि लड़की 1:30 बजे रात को घूम क्यों रही थी, ऐसे भी सवाल करने वाले लोग हैं। लेकिन बीएचयू का कैंपस है, वहां निर्भीक तरीके से लोग रात में कभी भी आ जा सकते हैं। तो ये तीनों जो बीजेपी के शहजादे हैं, पाले पोषे अब हम कह सकते हैं इतनी तस्वीरें दिखाने के बाद, ये बीजेपी के तीनों शहजादे एक बाजार में पास में एक मेले से निकल करके रात में आते हैं और इनका काम हमेशा बीएचयू के आसपास आना जाना होता रहा है, खुद इन्होंने पुलिस को बताया है। उसके बाद ये बुलेट में 3 आदमी राइडिंग करते हैं, किसी के ऊपर कोई वो हेलमेट वगैरह होने की कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद धड़धड़ा के घुसते हैं, लड़की को रोकते हैं, उसके दोस्त को भगा देते हैं, उसको एक जगह एकांत में ले जाकर वहीं पर निर्वस्त्र करते हैं और उसके बाद गैंगरेप करते हैं। लेकिन जब केस दर्ज होता है तो उसमें गैंगरेप की बात छिपा दी जाती है। बहुत प्रदर्शन होता है, हल्ला हंगामा होता है, बीएचयू का सवाल था, 4-5 हजार लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये मामला बड़ा हो जाता है। तब ये सभी आरोपी क्या करते हैं, मध्य प्रदेश में चले जाते हैं बीजेपी आईटी सेल में काम करने के लिए। यहां भी आईटी सेल में थे। अब ये पुलिस को बताते हैं कि जब इतना बड़ा प्रदर्शन होने लगा तो हमें अंदर से डर लगने लगा था, इसलिए हम छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए और बीजेपी का काम करने लगे, आईटी सेल में काम करने लगे। तो वो प्रचार कर रहे थे, मोदी की गारंटी दे रहे थे, भाई सुशासन की गारंटी दे रहे थे। ये गैंगरेप के आरोपी ये बीजेपी को जिताने का काम कर रहे थे और इनकी तो अपनी तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ जी के साथ। तो ये लोग भला कैसे नहीं बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, करने लगे। अब इन इन लोगों ने ये समझिए कि पुलिस पुलिस एक्टिव हुई। अब यहाँ हम उस पॉइंट पर आते हैं कि आखिर इतनी रसूख वाले होने के बाद इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। इनकी तो गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी के राज में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन बीजेपी में चले जाते हैं तो उनका केस ही बंद हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी बीजेपी के रसूखदार लाडले थे, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में एक लड़ाई तो चल रही है, ये आप साफ जान रहे हैं। और ये लड़ाई किस तरीके से है, वो प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के मामले में और दूसरे समय समय पर चर्चा होती है, मैं उस पर बहुत ज्यादा जोर अभी नहीं दूंगा। लेकिन जब इन लड़कों ने क्राइम किया, बवाल बढ़ा, तो मुख्यमंत्री ने भी इंटरवीन किया, पुलिस भी सक्रिय हुई। पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला, जगह जगह से खंगाला। तो वो जो तस्वीर थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे,
कि जिसमें कि जो पहली तस्वीर थी, सबसे पहली तस्वीर हम आपको फिर से दिखाते हैं। तो इसको देखिए, इस तस्वीर को देखिए। ये जो राइट साइड में तस्वीर है, एक बाइक है, उसमें 3 युवक बैठे हैं। ये वो उसी समय की तस्वीर है। पुलिस को एक सीसीटीवी से ये एंगल वाली तस्वीर मिल जाती है। एक और मिलती है जिसमें चेहरे साफ नहीं थे। फिर बहुत सारी तस्वीरें खंगाली जाती हैं सीसीटीवी से और इसको पुलिस पकड़ लेती है। फिर पुलिस पता लगाती है कौन है। मोबाइल नंबर ट्रेस होता है। उसके बाद पता चल जाता है कि ये लोग बीजेपी के शहजादे हैं, लाडले हैं। तो अब पुलिस इस पर हाथ कैसे रखे? जाहिर बात है कि आम केस होता तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती, लेकिन इस केस में पुलिस ने सबूत जुटाना जारी रखा, गिरफ्तारी से खुद को रोके रखा। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, तो उस समय अगर ये मामला सामने आता, तो ये सारी तस्वीरें जो आज हम देख रहे हैं, चुनाव के समय में दिख जाते, तब तो चुनावी मुद्दा हो जाता। इसलिए इस मामले पर पुलिस आगे नहीं बढ़ी। यानी बीजेपी को राजनीतिक नुकसान ना हो, इसके लिए पुलिस ने बीजेपी का साथ दिया। उनके शहजादे, उनके लाडलों को, जिनकी तस्वीरें हम आपको बता चुके हैं, सभी नेताओं के साथ हैं, उनको साथ दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ कई मायनों में सख्त हैं और उनकी तारीफ की जानी चाहिए। तो जब वो इलेक्शन खत्म हो गया, तो जांच थोड़ी और आगे बढ़ी और अब 30 दिसंबर को पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनका जो नए साल का रंग था, उनमें भंग डाल दिया। तो अब इनको गिरफ्तार करने के बाद सारी चीजें सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि ये लोग क्या हैं। अब थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्यों है? जो जो युवा नेतृत्व, बीजेपी का ये युवा नेतृत्व है, जो बीजेपी के आईटी सेल से बीजेपी के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करते हैं, नारे गढ़ते हैं, बनाते हैं, प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, वो युवा नेतृत्व इतना गंदा, इतनी नीचे इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो गैंग रेप करे, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के? इसका कारण ये है कि ये आईटी सेल के नाम पर आए दिन, हर घंटे, हर मिनट नफरत फैलाई जा रही है। नफरत। पुलिस अगर उन फैलाई जा रही नफरतों को कंट्रोल कर ले, तो बहुत सारा क्राइम होने से रह जाए। बीजेपी नेताओं को अब सोचना पड़ेगा, कैसे युवाओं को पाल पोस करके आप अपने साथ में बढ़ावा दे रहे हो, राजनीतिक सक्रियता उतार रहे हो, राजनीतिक सक्रियता में उसे ला रहे हो कि वो सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग इस हद तक कर रहा है कि मासूम बच्चियों से बलात्कार कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है। ये है युवा शक्ति आपकी, ये है बीजेपी का युवा नेतृत्व। ये बात समझने की है और बहुत चिंताजनक बात हो गई है। और इस तरह के केसेस, ये चूंकि एक बारगी सामने आया, तीनों की तस्वीरें आ गई, पुलिस ने मेहनत की, पकड़ा, तो सामने आई है। लेकिन इस तरह के केस देश में भरे पड़े हैं और उसकी जांच दबा दी जाती है, तथ्य सामने नहीं लाए जाते हैं। चाहे आप वो गौरी लंकेश की हत्या वाला मामला देख लीजिए, उसकी हत्या से भी जुड़े हुए सारे तार बीजेपी के इर्द गिर्द जाते हैं, उनकी आईटी सेल के लोगों के इर्द गिर्द जाते हैं, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंचने की साहस नहीं दिखलाती। तो ये समय है जागने का, समझने का और ये जानने का कि ये उत्तर प्रदेश जो है वास्तव में सुरक्षित नहीं रह गया है। और ये भी समझने की बात है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में क्राइम के मामले में, महिलाओं के साथ अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है। यही है इस डबल इंजन सरकार की राजनीतिक जो इसका परिचय है, वो यही परिचय है। अपराध और राजनीति के बीच में
यही घालमेल है और इसीलिए हमने इस चर्चा का नाम रखा, अपराधियों की जाति नहीं होती, राजनीतिक पार्टी होती है। इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में खबरों में खबर देखने का सिलसिला आगे जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।